दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिफरेंट स्ट्रोक्स में। बॉलीवुड की दुनिया भी अजब गजब है, शादी किसी से, रोमांस किसी और से। आज बात करते हैं बॉलीवुड स्टार्स के लव रिलेशनशिप पर, उनके प्रेम संबंधों पर, विवाह, तलाक, पुनर्विवाह और विवाहेतर प्रेम संबंध के बारे में। शुरू करते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला से। के आसिफ की मुगले आजम में दोनों के बीच शानदार नेचुरल जोड़ी दिखी। तराना के सेट पर दोनों एक दूसरे के साथ डेट करने लगे और दोनों का ये रिलेशनशिप 9 साल तक चला। दिलीप कुमार साहब अपने ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखते हैं, एक आम नौजवान की तरह मैं भी मधुबाला के करीब आया था और मधुबाला ने मेरे शाइनेस और हेजिटेंट नेचर को दूर करने में मेरी मदद की थी। हमारा यह सफ़र शानदार रहा। जीनत अमान, देव आनंद और राज कपूर। दम मारो दम मिट जाए गम, ये गाना आपको याद होगा। इस गाने के साथ ही 20 साल की जीनत अमान युवाओं के दिलों का धड़कन बन चुकी थी। उस वक्त देव साहब 48 साल के थे और 2 बच्चों के पिता भी। जीनत पर उनका दिल आ गया था। जैसा कि देव साहब अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विथ लाइफ में लिखते हैं, मेरा दिल उन पे आ चुका था। मैंने लगभग अपने फीलिंग्स उन्हें बता भी दिए थे। बाद में जीनत राज कपूर के साथ नज़दीकी के कारण देवानंद से दूर होती चली गई। शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय। कालीचरण के सुपरहिट होने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ऑलरेडी पूनम सिन्हा के साथ मैरिड लाइफ जी रहे थे। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा से इस मामले में फुल कमिटमेंट चाहती थी, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते थे। धीरे धीरे दोनों के रास्ते अलग होते गए। बाद में रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। महेश भट्ट और परवीन बॉबी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने खुलासा किया कि परवीन बॉबी और उनके बीच सीरियस अफेयर था। उस वक्त महेश भट्ट लॉरेन ब्राइट एलियास किरण भट्ट के साथ शादीशुदा थे, लेकिन परवीन बॉबी के साथ रिलेशनशिप में ऐसे डूबे कि उनके साथ रहना शुरू कर दिया। महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक दिन वो परवीन बॉबी के रूम में गए थे और उन्होंने पाया कि परवीन बॉबी एक चाकू लिए कोने में बैठी बुदबुदा रही है कि उनका और महेश भट्ट की बातें कोई तीसरा आदमी सुन रहा है। परवीन बॉबी के इस अजीबोगरीब व्यवहार को जब उन्होंने नोटिस किया और एक्सपर्ट से पूछा तो पता चला कि बॉबी स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त है। महेश भट्ट ने उनका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। कहते हैं महेश भट्ट के इस फैसले से दुखी परवीन बॉबी नग्न अवस्था में महेश भट्ट का पीछा करते हुए अपने मोहल्ले के गलियों तक आ गई थी। नरगिस और राज कपूर। जिस समय नरगिस और राज कपूर का प्रेम परवान चढ़ रहा था, राज कपूर ऑलरेडी 5 बच्चों के पिता बन चुके थे। राज कपूर शुरू से ही रोमांटिक प्रवृत्ति के थे और इंस्टेंटली नरगिस के प्यार में पड़ गए। प्यार हुआ, इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल में। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सहजता देखते ही बनती है। इवन शादीशुदा होते हुए भी नरगिस के साथ घर बसाने को तैयार थे राज कपूर। राज कपूर के पुत्र ऋषि कपूर अपने ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में लिखते हैं, पापा वॉज मैन इन लव। लेकिन उनकी प्रेमिका घर के बाहर की एक महिला थी जिनके साथ उन्होंने आग, बरसात, आवारा जैसी फिल्मों में काम किया। अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की। ब्रिलियंट ऑन स्क्रीन कपल। 1976 में अजनबी के सेट से शुरू हुआ उनका प्यार। सीनियर बच्चन ऑलरेडी मैरिड थे। हालांकि अमिताभ ने रेखा के साथ इस रिलेशनशिप को कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन रेखा जी हमेशा से ही पब्लिकली अमिताभ के प्रति अपने प्रेम को जाहिर करती रहीं। चाहे वो ऋषि कपूर नीतू सिंह के शादी में रेखा के द्वारा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर आना हो या फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू की बात हो, रेखा हमेशा अमिताभ से अपने रिलेशनशिप के प्रति एक्सप्रेसिव रही हैं। मिथुन, श्रीदेवी और बोनी कपूर। 80 के दशक के शुरुआत में श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती का रोमांस शुरू हुआ। वैसे मिथुन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। दोनों ने 1985 में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, जबकि मिथुन पहले से ही योगिता बाली के साथ शादीशुदा थे। शादी के बारे में पता चलने पर योगिता बाली ने कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया था। बताते चलें कि बोनी कपूर और मिथुन भी करीबी दोस्त थे और बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर से श्रीदेवी की अच्छी दोस्ती थी। जब श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को डेट कर रही थी तब बोनी कपूर की पत्नी मोना कपूर ने श्रीदेवी को रहने के लिए जगह दी थी। बाद में मिथुन और श्रीदेवी के बीच रिश्ता टूट गया तो श्रीदेवी की बोनी कपूर से नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। ऐसा कहा जाता है कि ये इंश्योर करने के लिए कि अब मिथुन और श्रीदेवी के बीच कोई रिश्ता नहीं है, बोनी कपूर ने श्रीदेवी को मिथुन के हाथ पर राखी बांधने को कहा था। बाद में बोनी कपूर ने अपने पहले वाइफ मोना कपूर से तलाक लेकर श्रीदेवी से विवाह कर लिया। यहाँ बताते चलें कि बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर से अर्जुन कपूर हैं और बोनी कपूर श्रीदेवी से उनकी पुत्री जानवी कपूर।
विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन। 1996 में फिल्म दस्तक के साथ विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन की लव स्टोरी शुरू हुई। विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू में एडमिट किया था कि इस रिलेशनशिप के चलते अपने वाइफ और बच्ची को उन्होंने छोड़ दिया था और इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस रहेगा। उन्होंने एडमिट किया कि उनकी मूवी अनकही सुष्मिता सेन के साथ उनके रिलेशनशिप पर आधारित है। बाद में विक्रम भट्ट और सुष्मिता सेन की जोड़ी सेपरेट हो गई। रानी मुखर्जी गोविंदा। हद कर दी आपने की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। गोविंदा ऑलरेडी मैरिड थे। रानी मुखर्जी के साथ उनकी नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि कहते हैं गोविंदा ने डायमंड्स, कार, इवन एक फ्लैट रानी को गिफ्ट कर दिए। दोनों साथ साथ रहने लगे। गोविंदा की पत्नी सुनीता को ये सब मंजूर नहीं था और इस तरह गोविंदा और रानी के रास्ते अलग हो गए। बाद में रानी ने यश चोपड़ा के पुत्र आदित्य चोपड़ा से विवाह किया, जो पहले से ही शादीशुदा थे। मूवी हाँ मैंने भी प्यार किया से शुरू हुआ करिश्मा कपूर और जूनियर बच्चन का रोमांस 5 साल तक चला। 2002 में अमिताभ के जन्मदिन पर दोनों की सगाई भी हो गई थी, लेकिन करिश्मा कपूर की मां और अभिषेक बच्चन की मां के बीच आपसी विवाद ने दोनों के रिलेशनशिप को अफेक्ट किया और 2003 में इनके रिलेशनशिप का द एंड हो गया। अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन। शिल्पा शेट्टी से रवीना टंडन और इवन रेखा जी से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक खिलाड़ी कुमार के नाम रोमांसिंग के कई किस्से सुनने में आए। रवीना टंडन ने ओपनली एक इंटरव्यू में कहा था अक्षय कुमार ने रिलेशनशिप को सीरियस बनाने के लिए मंदिर में जाकर उनसे शादी का दिखावा किया था, लेकिन अक्षय कुमार का कोई संबंध सीरियस नहीं रहा। बाद में राजेश खन्ना और डिम्पल कापाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना के साथ उन्होंने अपना घर बसा लिया। दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। दीपिका रणबीर कपूर दोनों कपल के गुड लुक्स और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जबरदस्त थी। दोनों का प्रेम इतना बढ़ा कि दीपिका ने आर के नाम से अपने गले पर एक टैटू बनवा लिया। बचना है हसीनों के सेट पर शुरू हुआ दोनों का प्रेम तब तक चला जब तक रणबीर कपूर कटरीना कैफ से भी रोमांस में पड़ गए और दीपिका को जब ये सब पता चला तो दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाद में लगभग 6 साल तक कटरीना और रणबीर अपने बैंड्रा वाले फ्लैट में लिव इन रिलेशनशिप में रहे। बाद में वक्त के साथ दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट के साथ घर बसा लिया और कैटरीना ने फिल्म एक्टर विकी कौशल के साथ शादी कर ली। सलमान ऐश्वर्या, हम दिल दे चुके सनम से शुरू हुए दोनों की रोमांस एक बुरे मोड़ पर जाके समाप्त हुआ। कहते हैं सलमान ऐश्वर्या को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहे थे। सलमान का हिंसक व्यवहार और अनप्रेडिक्टेबल नेचर दोनों के रिलेशनशिप टूटने का वजह बना। कहते हैं SRK के फिल्म चलते चलते के सेट पर सलमान खान शाहरुख खान से लड़ने चले गए थे, क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि शाहरुख खान ऐश्वर्या राय में कुछ चल रहा है। शाहिद कपूर, करीना कपूर जबरदस्त कपल बने, ओपनली प्रेम का इजहार किया। पार्टी में हो या क्लब में, फिल्मों में लगभग 5 साल तक दोनों लव बर्ड्स बने रहे। दोनों के किसिंग सीन का एक वीडियो भी उन दिनों वायरल हुआ था। खैर, बाद में सैफ अली खान से इनका रोमांस हुआ और शाहिद करीना की जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो गई। इसके पहले सैफ अली खान का अमृता सिंह से विवाह हुआ था और उनसे सारा अली खान के नाम से उनकी बेटी जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल है। अनुराग कश्यप और कल्कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और 2011 में दोनों शादी के जोड़े में बंध गए, लेकिन ये शादी लगभग 2 साल तक चली और फिर दोनों ने अपने रास्ते आपसी सहमति से अलग कर लिए। जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु 9 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे और बाद में आपसी सहमति से सेपरेट भी हो गए। अब जाकर दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत, काफ़ी विवादों और ड्रामाज के साथ इनके रिलेशनशिप का अंत हुआ। क्रिस 3 और काइट्स के शूट के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी। मीडिया, कोर्ट, ईमेल्स, न जाने कितने इनकार और स्वीकार हुए दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। बाद में ये विवादास्पद रिलेशनशिप का अंत हो गया। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे, ये दोनों भी लगभग 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। दोनों के परिवार भी मान गए थे और दोनों ने शादी का मन भी बना लिया था, लेकिन 2016 में दोनों अलग अलग रहने लगे और बाद में 2020 में सुशांत की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई और हमारे बीच से एक प्रॉमिसिंग एक्टर, ब्राइट स्टूडेंट हमेशा के लिए उठकर चला गया। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा। दोनों के बीच करीब 13 साल का एज डिफरेंस है। 50 की हो चुकी मलाइका और 37 साल के अर्जुन कपूर की लव स्टोरी भी गॉसिप लवर्स और मीम्स बनाने वालों के लिए एक मज़ेदार टॉपिक है। जब सलमान खान किसी पार्टी में जाते हैं तो अर्जुन कपूर वहां से सरक लेते हैं। अर्जुन कपूर का पहले सलमान खान की बहन अर्पिता खान से दोस्ती थी और मलाइका अरोड़ा सलमान खान की भाभी थी। सो इस कारण अर्जुन कपूर सलमान खान को अवॉइड करते हैं।
उनके सामने नहीं आते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए शुक्रिया।